Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। दोस्तों, आज हम एक गेम खेलने वाले हैं और गेम थोड़ा स्पेशल है। और जैसे हम बचपन में सुनते थे ना, जुगत लगानी होगी, युति लगानी होगी, तो वो जो जुगत और वो जो युति थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं मेरे पास। एक तो टॉवल है, दूसरा ये दो मेरे पास प्लेट्स हैं, सिल्वर प्लेट्स हैं, और ये मोबाइल चार्जर है, और ये एक स्माइलिंग कप है, और साथ में ये इसका बल्ला है। तो खेला स्टार्ट करते हैं। खेला में पहले हम इसको बेस बनाते हैं। जो सिल्वर की जो प्लेट है हमारी, इसको हम बेस बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर ये चार्ज करने वाला, मोबाइल चार्ज करने वाला, इसको खड़ा करते हैं, और इसके ऊपर हम धीरे से इसको रखेंगे ताकि ये गिर ना जाए। गिर गया। इसको धीरे से रखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल है, आप भी घर में ट्राई करना, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये मैंने इसके ऊपर रखा, और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे स्माइली कप। स्माइली कप, ये है हमारा स्माइली कप। गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको बड़े आराम से रखना होगा। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये तो यार। देखो खड़ा नहीं हो रहा है। इसको खड़ा करने में, ये देखो गेम यही है। ये जो खड़ा नहीं हो रहा है ना, यही गेम है। ये स्टैंड नहीं हो रहा है, एक्चुअल में गेम तो यही है। देखो नहीं हुआ, एक बार में नहीं हुआ। और इसको फिर दोबारा से ट्राई करते हैं। इसको अब थोड़ा सा मिडिल में रखेंगे आराम से, और फिर इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। इसको यहाँ पर मैंने आराम से रखा। ये वाव, ये देखिए गेम ओवर। अब ये गेम ओवर हुआ है। अब इसको ध्यान से समझते हैं क्या है। ये जो गेम है ये हमारी लाइफ का गेम है, और नीचे से अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत भी अगर हलचल होती है, अगर इसका बेस नीचे से बिगड़ता है, ये जो स्माइली कप है ये नीचे गिर सकता है। और इसको यहाँ पर आने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो ये स्माइली कप नीचे गिर जाएगा, यानी सारा गेम आपका खत्म। अब ये जो हमारा स्माइली कप है, जिसके हाथ में ये बल्ला भी है, बड़ा खुश है। पीछे से आप देखेंगे तो स्माइल कर रहा है, आगे से भी स्माइल कर रहा है। और जिस चीज़ के ऊपर ये खड़ा है वो चीज़ भी बहुत मजबूत है, बैलेंस्ड है। लेकिन अगर नीचे से, अगर ये नीचे की प्लेट को अगर हम थोड़ा सा हिला देते हैं, जैसे नीचे की प्लेट को अगर हमने थोड़ा सा हिलाया, तो ये पूरा का पूरा कप आपका गिर गया। तो ये जो नीचे की प्लेट थी, जिस प्लेट को हमने हिलाया था, ये जो आपकी नीचे की प्लेट थी, और उसके ऊपर जो आपका ये पूरा एम्पायर खड़ा था, इसके ऊपर ये आपकी पोजीशन थी, और यहाँ पर बैठ के ये जो आप मज़े से यहाँ पर चाय पी रहे थे, ये आपकी विक्ट्री है, आपकी जीत है। ये जो कप है ये एक्चुअल में राहु है, और जो नीचे का बेस है वो केतु है। हम अक्सर क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बिना केतु के हम डायरेक्ट ऊपर चढ़ सकते हैं, यानी डायरेक्ट
राहु जहां पर जाना चाहता है, जिस चीज को अचीव करना चाहता है, हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ये हम लोगों की सोच है। इसलिए जहां पर केतु होता है हमारे बर्थ चार्ट में, हम उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन आपने इस गेम से एक चीज तो समझी होगी कि यहां जो आधार है वो केतु है। अगर केतु अनबैलेंस होता है तो राहु यहां ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बर्थ चार्ट में केतु की प्लेसमेंट जहां पर है वो हमारे जीवन का आधार है, और उसी आधार को केतु सीढ़ी बना के चढ़ता है ऊपर की तरफ। अगर आप सोच रहे हैं कि राहु की चीजों को हम करेंगे और केतु को क्या करना, केतु को तो छोड़ो, केतु तो वैसे भी जाने वाली चीज है। केतु का संबंध सेपरेशन से है, डिटैचमेंट से है, आइसोलेशन से है। केतु चीजों को कट कर देता है, काट देता है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन वो जो सेपरेशन है वो तभी तो आपको मिलेगा जब आप राहु की चीजों को अचीव करोगे। यानी अगर आप किसी मंजिल में अगर पहुंच रहे हैं तो उसके लिए जो आप यात्रा अपनी जो तैयार कर रहे हैं और जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा करने के बाद ही तो आप उस मंजिल में पहुंचेंगे। और आप सोचें कि आपको यात्रा नहीं करनी, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं भी अगर आपका राहु है और आप उस चीज को अगर अचीव करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यह देखना है कि आपका केतु कहां है। केतु अगर आपका 7th हाउस में है तो राहु आपके 1st हाउस में होगा। और अगर केतु 7th हाउस में है तो यहां पर आपको अपने रिलेशन को मेंटेन करना होगा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अगर आप अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ अलग हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, तो उस चीज को हासिल करने के लिए आपको केतु बनना पड़ेगा पहले। यानी जो आपकी जो सीढ़ी है वो आपका रिलेशन है। उस रिलेशन के थ्रू ही आप राहु की चीजों को अचीव कर पाएंगे। इसी तरीके से केतु अगर आपके 2nd हाउस में है और राहु आपके 8th हाउस में है, तो यहां पर आपको अपने 2nd हाउस को सीढ़ी बनाना है। यानी आपको अपने 2nd हाउस को मैनेज करना है, तभी आप 8th हाउस की चीजों को हासिल कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो तो आप लोगों के काम आने वाले नहीं हैं, तो छोड़ो उनको, तो ऐसा नहीं करना है। यहां पर जो आपके फैमिली मेंबर हैं, यानी जो आपका 2nd हाउस है, वही आपका सोर्स बनेगा पहले, और उसके बाद आप राहु की चीजों को हासिल कर सकते हो। राहु जैसे 8th हाउस में बैठा है, रिसर्च के घर में बैठा है, तो रिसर्च तो आप जब ही करोगे ना जब आपके पास पैसा होगा। और यहां पैसा कहां से आएगा? फैमिली से, क्योंकि केतु जो है वो फैमिली के घर में है। या अगर पैसा नहीं भी आता है तो फैमिली की सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। केतु आपके 10th हाउस में है, राहु आपके 4th हाउस में है, और आप सोच रहे हैं कि मेरा तो पॉलिटिक्स में नाम हो जाए और मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊं, मुझे कोई एक पोजीशन मिल जाए। पोजीशन मिल सकती है, आपका नाम भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक के लिए आपको अपना स्वार्थ कम करना होगा। यहां जो भी काम करें पब्लिक वेलफेयर के लिए करें, अपने निजी स्वार्थ के लिए ना करें। तभी राहु 4th हाउस की चीजों को अचीव कर पाएगा, यानी मन के सुख को अचीव कर पाएगा और प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर पाएगा। लेकिन उसके लिए केतु को बेस बनाना होगा। बिना केतु के राहु कुछ भी नहीं है। और अगर आप
सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट राहु की चीज़ों को हासिल करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ये स्माइली जो कप है, और बड़े अच्छे से स्माइल कर रहे हैं भाई साहब, देखो। तो ये स्माइल जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, आराम से यहाँ बैठे हैं चढ़ के। लेकिन अगर नीचे से थोड़ी भी हलचल होती है तो ये जो बिल्डिंग है ये धराशायी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम अपने केतु को, या केतु जहाँ पर बैठा है उस हाउस की चीज़ों को अगर रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमारा राहु कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। तो यही छोटी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी। बात छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।